तो सैमसंग का नया गैलेक्सी S26 आ चुका है और हर साल की तरह सवाल वही है, क्या ये बस एक छोटा मोटा अपग्रेड है या इस बार सैमसंग ने वाकई कुछ कमाल कर दिया है। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी पड़ताल घूमेगी। क्या ये पिछले साल के मुकाबले बस थोड़ा बेहतर है या ये फोन टेक्नोलॉजी में एक नई छलांग है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। अब देखिए, पहली नज़र में शायद ये फ़ोन S25 जैसा ही लगे, लेकिन इसकी असली कहानी, इसका असली जादू वो इसके अंदर छिपा है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज से पहले किसी भी स्मार्टफोन में नहीं आई है। जी हाँ, 2 नैनोमीटर, यही वो नंबर है जो इस फोन को भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। ये दुनिया का पहला 2 नैनोमीटर प्रोसेसर है और यही वो वजह है जो S26 को खास बनाती है। तो चलिए एक एक करके इसकी खासियतें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की, कि हाथ में लेने पर यह फोन कैसा महसूस होता है। सैमसंग की S सीरीज के बेस मॉडल के पीछे की सोच हमेशा से साफ रही है। एक ऐसा फोन बनाना जो पावरफुल तो हो लेकिन भारी भरकम ना हो। एक ऐसा फ्लैगशिप जो एक हाथ में आराम से समा जाए। और इस बार भी वही कहानी है, बस थोड़े से बदलावों के साथ। स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हुई है, 6.2 इंच से 6.3 इंच, और वजन भी बस 5 ग्राम बढ़ा है। मतलब ये अभी भी उतना ही कॉम्पैक्ट और हैंडी है। डिजाइन में कुछ और भी सुधार हैं जो इसे प्रीमियम फील देते हैं, जैसे कि नया कैमरा रिंग, मैट ग्लास और एल्यूमिनियम का फ्रेम। और हाँ, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 और IP68 रेटिंग तो है ही, जो इसे मजबूत और टिकाऊ बनाती है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो इस फोन की जान है, इसकी परफॉर्मेंस। और इसका पूरा श्रेय जाता है नए Exynos 2600 चिप को। अच्छा, तो ये 2nm का मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो प्रोसेसर को पहले से ज्यादा छोटा, तेज और सबसे जरूरी ज्यादा पावर एफिशिएंट बनाती है। मतलब कम बैटरी खर्च करके ज्यादा काम। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, फर्क साफ दिखाई देता है। जहां बाकी बड़े कॉम्पिटिटर्स अभी भी 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर अटके हैं, वहीं S26 का 2 नैनोमीटर चिप परफॉर्मेंस के मामले में उन्हें काफी पीछे छोड़ देता है। और अगर नंबर्स की बात करें तो Antutu बेंचमार्क स्कोर लगभग 30 लाख तक पहुंच गया है। ये स्कोर खुद बताता है कि ये चिप कितना पावरफुल है। सैमसंग ने इस बार स्टोरेज के मामले में भी एक बड़ा और अच्छा फैसला लिया है। अब बेस मॉडल 128 जीबी का नहीं बल्कि सीधे 256 जीबी का होगा, और वो भी तेज तर्रार UFS 4.0 स्टोरेज के साथ। मतलब ऐप्स और फाइल्स अब और भी तेजी से खुलेंगी। ठीक है, तो इस जबरदस्त पावर और एफिशिएंसी का असर कहां दिखता है? 2 जगहों पर, बेहतर बैटरी लाइफ में और साथ ही नए स्मार्ट AI फीचर्स में। इस बार सैमसंग ने यूजर्स की बात सुनी है। पिछले साल की 4000 mAh बैटरी को अपग्रेड करके अब 4300 mAh कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा सुधार है। और बेहतर बैटरी की कहानी यहां खत्म नहीं होती। बड़ी बैटरी के साथ जब 2 नैनोमीटर चिप की एफिशिएंसी मिलती है तो नतीजा होता है एक शानदार बैटरी बैकअप जो आसानी से पूरा दिन निकाल दे। और हाँ, गैलेक्सी AI, इसके बिना तो अब S सीरीज अधूरी है। इस बार 3 बहुत ही मजेदार फीचर्स आए हैं। फोटो असेट से आप बस बोलकर फोटो एडिट कर सकते हैं। क्रिएटिव स्टूडियो से अपनी आर्ट बना सकते हैं। और कॉल स्क्रीनिंग में तो AI आपकी जगह कॉल पर बात भी कर लेगा। और एक बहुत ही जरूरी बात, सैमसंग इस फोन के साथ पूरे 7 साल के सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा कर रहा है। इसका मतलब है कि ये फोन लंबे समय तक नया और सुरक्षित बना रहेगा। तो हमने सब कुछ देख लिया, डिजाइन, परफॉर्मेंस, बैटरी, AI। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, क्या इस कीमत पर यह फोन लेना चाहिए? जाहिर है, इतने अपग्रेड्स के बाद कीमत थोड़ी बड़ी है। S25 की शुरुआती कीमत लगभग 81,000 थी, वहीं S26 का 256 GB बेस मॉडल अब करीब 88,000 रुपए का है। तो कुल मिला के S26 का हिसाब किताब कुछ ऐसा है। एक तरफ दुनिया का पहला 2 नैनोमीटर प्रोसेसर, शानदार बैटरी लाइफ, स्मार्ट AI और 7 साल के अपडेट्स जैसी बड़ी जीत है, तो दूसरी तरफ थोड़ी बड़ी हुई कीमत और 25 वॉट की वही पुरानी चार्जिंग स्पीड है जिससे समझौता करना होगा। तो संक्षेप में, अगर कोई ऐसा कॉम्पैक्ट फोन ढूंढ रहा है जिसमें दुनिया की सबसे नई टेक्नोलॉजी हो, काम के AI फीचर्स हों और जो सालों साल चले, तो गैलेक्सी S26 उनके लिए एक टॉप चॉइस है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में इतनी बड़ी छलांग लग चुकी है, तो क्या ये धीमी चार्जिंग स्पीड ही वो आखिरी कांटा है जो सैमसंग को एक परफेक्ट कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप बनाने से रोक रहा है?